मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुमुक्तये त्रैलोक्यं द्रव्यशतकं नवपदसहितं जीवसतिकाय पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम त्रिभुवन महित प्रोक्त महरिदिरेशि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान ये विशुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौ विहारणा फलम पत्ते वंदितारिहन्ते वोक्षम आहारणा कंसो उज्जोवणमोज्ज्वणम् रेवाहणं साहणं चढ़ेचरणं दंसरणाडचरितं तवाण माराहणा भड़िया। प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। दरवाजा खोलना हो यदि धक्का लग रहा हो तो दरवाजा खोल सकते हैं। पाठ करते हैं। पहला अध्याय सबसे पीछे मिलेगा, इसमें सबसे ये इस वाले में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगुमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंद संभर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैर दिग्मा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनापर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिवोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे आवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त धूम्राणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम भाव प्रत्योर अवधि देवनारकाणाम क्षौक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्य विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्यो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु बले तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यस्य सद सतो विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे उन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहार जुसूत्र शब्द संवीरून एवं भूता नया।
29 नंबर का पेज निकाल लीजिए, तत्वार्थ मणि प्रदीप में। आज हमारी निक्षेपों की चर्चा चलेगी। 5वें नंबर का सूत्र निकाल लीजिए भाभी। ये दे दो किसी किटकी पे। देखो अभी तक हमारे कितने सूत्र हो चुके हैं? 4 सूत्र हो चुके हैं हमारे। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। प्रश्न होता है ना, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? कि 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ कौन कौन से भाभी जी? जीव, अजीव, कन्नी, सर्गा, दधिक, माध्वा। वह सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? कि 2 प्रकार का, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज माने जो बिना किसी के उपदेश से उत्पन्न हो। अधिगमज माने किसी के उपदेश से उत्पन्न हो। फिर आया था जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्षास, खत्म। ये आया था ना, तत्वार्थ के शब्दान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वो तत्वार्थ कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अब ये कि अपन इनको कैसे जाने? आपने कहा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। लेकिन हम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसको कैसे समझे? कि जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं? तो इन 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि 3 रत्नत्रय को, तो इन तीनों का अपन ज्ञान कैसे प्राप्त करें? कैसे जाने कि सम्यक दर्शन क्या चीज है? तो उनको ज्ञान करने के लिए ये सबसे पहले यहाँ पर 5वें नंबर के सूत्र में आया है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस, तन, न्यास है। लिखा हुआ है ना, उक्त जीवादि 7 तत्वार्थों और सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को किस प्रकार से जानना चाहिए? ये वाला उसके प्रश्न के उत्तर में ये 5वें नंबर का सूत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। पर निक्षेप माने क्या होता है? निक्षेप एक तरह से सोच लीजिए कि वस्तु को लोक व्यवहार में अपन कैसे समझे, कैसे उसका नाम लें, है ना। आप सपोज करो कि हमारे सबके अलग अलग नाम नहीं होते, तो अपन कैसे व्यवहार करते हैं? हम सब मनुष्य हैं और हमें किसी से कुछ प्रयोजन, हम क्या बोलते हैं? मनुष्य इधर आओ। एक मनुष्य को बुलाते 100 आ जाते। ये हम कहते हैं जीव इधर आओ, सभी जीव हैं, है ना। और सारी वस्तुएं यहाँ पर पुतगली है। लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम आदि रखना, तो या फिर फोटो आदि का व्यवहार। अब देखो कैसे पता लगता है कि ये हमारी फोटो है या मंदिर में अरविंद भगवान की फोटो है? ये सब निक्षेप माने स्थापना करना। कि लोक व्यवहार चलाने के लिए अपन जो वस्तुओं का नाम रखते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, वो सब कहलाते हैं निक्षेप, है ना। समझने समझाने के लिए, लोक व्यवहार आदि चलाने के लिए जो वस्तु हमने प्रमाण और न्याय से जानी थी, उसका व्यवहार कैसे हो, उस सूत्र में देखो अपन देखते हैं। निक्षेपों का प्रतिपादक सूत्र इस प्रकार है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस, तन, न्यास है। इसकी हिंदी देखते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों से उक्त सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और 7 या 9 तत्वार्थों का न्यास अर्थात प्रतिपादन होता है अथवा लोक व्यवहार संचालित होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कि हमने जो पूर्व के 4 सूत्रों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम लिया, अथवा जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा, इनका नाम लिया, तो प्रश्न ये है कि इन 7 अथवा 3 का प्रतिपादन हम कैसे करें? आप पूछे भी सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, तुम कैसे समझाएंगे? क्योंकि वास्तव में जो वस्तु है ना, वो तो अकथनीय है। कहते हैं वस्तु का वास्तविक स्वरूप हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। जैसे हम पाठशाला के ग्रुप पे डेली नियम डालते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखने वाले को पता होता है कि मैं किन भावों से लिख रहा हूँ या मेरा क्या अभिप्राय है। जैसे हमने आज का क्या प्रश्न था
कि हम मात्र किसी के कहने, है ना, से ना तो धर्म ग्रहण करेंगे ना छोड़ेंगे। तो अब वास्तव में देखा जाए तो धर्म क्या है? उत्तर आया था ना एक, कि भाई धर्म ग्रहण करने की या छोड़ने की वस्तु नहीं है। तो वास्तव में तो धर्म क्या है? कि धर्म तो मौन है। मैं हूँ, इसका नाम धर्म है। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को आत्मा जान लूं, आत्मा मान लूं, आत्मा में लीन हो जाऊं, इसका नाम धर्म है। लेकिन अब हम आपसे इतना ही कहें तो आपको समझ में आएगा क्या? उसका लोक व्यवहार में प्रतिपादन करने के लिए ये सब निक्षेपों का वर्णन किया है। देखो, मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे सम्यक दर्शन लिखूं, आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? सम्यक दर्शन। तो क्या वहां पे सम्यक दर्शन है क्या ब्लैक बोर्ड में? मैं यहाँ पर लिखूं सृष्टि, हम पूछे ये कौन, ये क्या है? सृष्टि। सृष्टि तो यहाँ पे बैठी है, ब्लैक बोर्ड में सृष्टि कहाँ से आ गई? समझ में आ रहा है? तो अपने को समझना है कि वो जो ब्लैक बोर्ड वाली सृष्टि है वो कौन सी सृष्टि है, जो हमारे सामने बैठी है वो कौन सी सृष्टि है, और जो एक हमारा ज्ञान जान रहा है ना, ज्ञान में भी तो एक सृष्टि बैठी हुई है, वो कौन सी सृष्टि है? ये सब किससे पता लगता है? कि निक्षेपों से। है, ठीक है ना? यदि निक्षेप नहीं होते तो हम किसी भी वस्तु का लोक व्यवहार में उसका प्रतिपादन कैसे करते? अब जीव का नाम जीव क्यों रखा, अजीब का नाम अजीब क्यों रखा? तो भाई लोक लोक व्यवहार चलाने के लिए। देखो, जैसे आता है ना एग्जाम्पल, जैसे 5 परमेश्वरों के नाम आते हैं। अब कोई उनका शब्दार्थ करे, या आचार्य का कोई शब्दार्थ करे, जरूरी नहीं है कि उसके शब्दार्थ में उनके गुण ही निकल के आएंगे। ये जरूरी नहीं है। उपाध्याय का कोई शब्दार्थ करने बैठे तो जरूरी नहीं है कि उपाध्याय के गुण ही आएंगे। नाम को गुणों से नहीं रखे जाते हैं। सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। आराम से बैठे। किसी के माइक से बहुत शोर हो रहा है, ध्यान दीजिए। गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना क्या है? नाम निक्षेप। निक्षेप माने रखना, ना उसका प्रतिपादन करना। अब जगत में देखो, आप सबके अलग अलग नाम है। आपका नाम श्रेया है, आपका नाम श्रद्धा है, आपका नाम ज्योति है। तो क्या आप ज्योति की तरह चमकते हो क्या? है? ये सृष्टि है तो इन्होंने सृष्टि की रचना की है क्या? या ये स्वयं सृष्टि है क्या? हमने लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए हर वस्तु का हमने कुछ नाम रखा। अब जरूरी नहीं है कि उस नाम के अकॉर्डिंग गुण हो। जैसे इनका नाम उपदेश है, इनका नाम प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये उपदेश देते हैं क्या? अभी क्यों रखा है इनका नाम उपदेश? समझ में आ रहा है ना? ये जो जगत में जितनी भी वस्तु है ना, सबका कोई ना कोई नाम है ना। क्षेत्रों के नाम है, हर वस्तु का नाम है, नदी नाले तालाब पर्वत। अपन पढ़ते हैं ना हिस्ट्री आदि में, बच्चे पढ़ते हैं सामाजिक शास्त्र में, कितने नाम याद करने पड़ते हैं। हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हस्तिनापुर है, बहुत लोग कहते हैं पहले वहां पर हाथी बहुत रहते थे ना, तो पहले उसका नाम हस्तिनापुर था, और बाद में धीरे 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 बिगड़ते बिगड़ते हस्तिनापुर पड़ गया। ठीक है, कहीं कहीं हम गुण के अकॉर्डिंग नाम भी साबित कर देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे हमारे गांव का नाम ना जेवर है, तो वहां के जेवर लटका रहता है क्या? लोग जेवर बस एक वस्तु का लोक व्यवहार करने के लिए नाम रख दिया उसका। जरूर है, यहाँ का नाम दिल्ली है, क्यों है भैया? अब कुछ इसका अर्थ भी निकाल दे कि यहाँ पर दिल वाले रहते हैं इसलिए दिल्ली है। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, भगवान के नाम पे जो नाम रखते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नाम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम रख दो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग गुण होना जरूरी नहीं है। सिर्फ हम लोक व्यवहार के लिए हमने किसी का नाम महावीर रख दिया, अब जरूरी नहीं कि उसमें महावीर भगवान के गुण हो। लेकिन फिर भी अपन क्या सोचते हैं, माने जो धार्मिक माता पिता होते हैं, बुद्धि पूर्वक बच्चे का नाम अच्छा रखते हैं ताकि इन जैसे गुण उत्पन्न करे। कल को अपने नाम का अर्थ खोजने जाए तो उसको पता लगे कि इस नाम का अर्थ क्या है। क्या पता इसी बहाने 4 अक्षर धर्म के पढ़ ले। तो ये भावना रहती है उसके पीछे। बाकी जो आजकल उटपटांग नाम जैसे इंग्लिश नेम रख लेते हैं बच्चों के, है ना, पता नहीं क्या क्या रखते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है इंग्लिश नेम क्या क्या होते हैं, चेरी और पता नहीं क्या क्या होते हैं। उनके कुछ अर्थ ही नहीं होते हैं ना। बच्चा पूछे मम्मी आपने हमारा नाम क्यों रखा, कुछ भी नहीं समझ में आता है।
धार्मिक नाम से क्या होता है, जब वो बच्चा धर्म में लग जाता है ना, उसको अच्छी फीलिंग होती है। अब देखना, नाम में भी तो ममत्व होता है ना, एकत्व ममत्व। अच्छा नाम होता है तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, बुरा नाम होता है ना तो बहुत बच्चे तो रोते हैं। कुछ पता नहीं कुछ नाम मंत्रों पे रख देते हैं, जैसे अरम है, अब उसकी मम्मी उसे मार रही हो, कह रही है अरम का बच्चा तू मानेगा नहीं, तो ये नाम की अवहेलना होती है कि नहीं होती, ये बताओ। भाभी जी का प्रश्न है, किसी मम्मी ने मंत्र पे नाम रख दिया, जैसा अरम नाम आजकल बहुत चल रहा है ना, अरम है, और उसकी मम्मी कहे अरम का बच्चा तू नहीं मानेगा क्या? तो प्रश्न ये है कि किसमें अभिनय होती है क्या? देखो, अगर नाम निक्षेप के अकॉर्डिंग आप देखो तो अभिनय नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना वो नाम निक्षेप है। तो नाम निक्षेप, और दूसरा देखो, नाम तो लिमिटेड ही होते हैं। अब घूम फिर के क्या नाम रखोगे फिर बच्चों को? और हर व्यक्ति को ये रहता है नया नाम रखो, कुछ नया रखो, कुछ हटके रखूं मैं अपने बच्चे का नाम। तो हटके हटके के चक्कर में कुछ तो बहुत ज्यादा उटपटांग भी रख लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं। अब सुनने वाले को समझ में आता है क्या बोल रहे हैं, 10 बार से पूछने चाहिए भैया क्या नाम है। तो कुछ बच्चों के नाम पूछते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम कोई माने अरिहंत, जैसे हमने रखा जिन कुमार, जिन कुमार भी नाम होता है ना। अब मानो मम्मी उसे डांट रही है, पीट रही है, तो उसको ये भावना नहीं है कि मैं जिन भगवान को पीट रही हूँ माँ। उनको ये, उनको तो पूरा यही है अहम कि मेरे बच्चे का नाम जिन कुमार है, मेरे बच्चे का नाम अरहम है। तो हमारी कोई, मानो किसी के बेटे का नाम महावीर है, ठीक है ना, तो वो माने बच्चों को डांट रही है माँ, तो वो महावीर भगवान की अभिनय नहीं कर रही है। हाँ। लेकिन वहां पर हमारा अभिप्राय ना गलत नहीं है। तो इसमें मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोगों के दोनों दोनों अभिप्राय इसमें आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि धार्मिक नाम नहीं रखना चाहिए, तो वो चिंगू पिंगू पता नहीं क्या क्या नाम रख रहे, टॉमी, है ना, इस तरह से नाम रख देते हैं। माने जो विदेशों में जानवरों के नाम रखे जाते हैं, ऐसे अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। माने ना तो उनका कोई सार होता है, ना कोई अर्थ निकलता है, ना कोई मीनिंग निकलती है। तो वो कुछ धार्मिक नाम इस दृष्टि से रखते हैं अच्छे नाम, कि हमारे बच्चों को अच्छी फीलिंग आए, है ना, अपने नाम को समझने के बहाने, या फिर क्या पता कभी भविष्य में इसमें नाम के अकॉर्डिंग गुण उत्पन्न हो जाए, ऐसी भी भावना रहती है ना, है ना। हाँ, देखो, मैं और किसी का नहीं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ। मेरा शादी से नाम पहले दूसरा नाम था, लेकिन है यहाँ पर शादी शादी जब रिश्ता हुआ तो मेरा नाम बदल दिया गया। मैंने किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया का नाम था, मैंने हीरोइन डिम्पल नाम था, ठीक है, नहीं पसंद आया। और वास्तव में देखो अब क्या होता है, अपन स्वाध्याय पढ़ते हैं, जब जब भी माने अपना धार्मिक नाम आता है, तो अपन उसको सार्थक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ससुराल वालों ने, परिवार वालों ने हमारा ये नाम रखा, तो क्या हम इस नाम के अनुरूप कार्य कर रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हम नाम को लजा रहे हो? यदि मैंने कभी कभी अच्छी फीलिंग भी आती है नाम को लेकर। अब जो मानो हीरोइन का नाम था या वो था, तो लोग उसी नाम से चढ़ाते हैं, तो उसी जाति की फीलिंग आती है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, ऐसा होता है। और जब जब भी हम कुछ गलत काम करेंगे ना, और अपना नाम विचारेंगे, तो ये अंदर में आएगा कि हमारा नाम तो ये है और हम काम कितना गलत कर रहे हैं, है ना। 4 लोग भी कह देंगे नाम तो महावीर रख लिया और काम कैसे कर रहे हो हिंसा की। तो माने इसमें हम सर्वथा ऐसे भी नहीं कह सकते कि अभिनय होती है, अपनी अपनी फीलिंग के ऊपर है। अब मतलब इसमें क्योंकि बहुत चर्चा हुई है इस विषय में भी, कि वर्तमान में लोग जिनवाणी में से ढूंढ ढूंढ के नाम रखते हैं अपने बच्चों के, तो भैया सही है कि गलत है? इसमें दोनों ही पॉइंट आते हैं, है? तो बस ये है कि जिसको जिसकी जैसे विशुद्धि बढ़े, ऐसा। भाभी जी, हाँ जी। जैसे किसने धार्मिक नाम रखा, जी। किसी ने अरम नाम रखा, तो वो जी। अपनी बुक पे, नोटबुक पे अरम नाम लिख रहा है, और हाँ फिर जी। वो हम रद्दी वगैरह में भी डाल देते हैं, तो फिर उससे भी तो एविन होती होगी। मैं कहा ना, देखो बहुत इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उत्पन्न होते हैं। प्रश्न दोबारा यह है, उसने अरहम नाम रखा, तो वो कॉपी पे भी लिखेगा ना, नाम तो हर जगह, कहाँ पर नाम, बैंक जाएगा, कोई भी कार्य करेगा, और उन कॉपियों को रद्दी में भी बेचेगा, तो भैया दोष आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, देखो यदि हम पर्टिकुलर महावीर आय नामे लिखते हैं,
तब तो हमारा अभिप्राय महावीर भगवान से ही होता है। लेकिन जब अरहम जैन लिखेंगे तो वहां पर हम अरिहंत भगवान से हमारा अभिप्राय नहीं होता है, वहां पे मेरा नाम अरिहंत जैन हम इसलिए लिखते हैं। हाँ, इसलिए माने जब हम जो कॉपी प्रारंभ करते हैं अलग से महावीराय नमः या अरहम नमः लिखते हैं, तो वहां पर हमारा पूरा धार्मिक अभिप्राय होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमने लोक व्यवहार में अपना नाम मतलब रखा है, कॉपी पे भी लिखेंगे और वो रद्दी में भी जाएगी। वास्तव में तो हमने ये भी बताया था कि रद्दी माने अपने यहाँ भले ही प्लेन पेपर हो, धार्मिक पेपर हो या न्यूज़पेपर आदि हो, अक्षर की विनय का तो हमें वहां पर भी ध्यान रखना है। रद्दी में देखना, क्योंकि रद्दी में अगर रिसाइकिल के लिए जाती है तो कोई बड़ा दोष नहीं है, जो दोबारा से वहां पे कॉपियां बन जाती हैं, बस उसमें ज्यादा गड़बड़ होती है। मैंने चाट पकौड़े वाले यदि लेके जा रहे हैं आपके पेपर रद्दी को और वो उसमें खा पी रहे हैं, तो वहां भले ही धार्मिक अक्षर हो और बिनाई या फिर लौकिक अक्षर हो, दोष दोनों में आता है। हमने बताया था ना न्यूज़पेपर पे भी, माने धर्म का न्यूज़पेपर नहीं है, आप उस पर भी खाना खा रहे हो ना तो भी अभिनय का दोष लगता है। ठीक है ना? तो कुल मिला के फिर रिजल्ट यही आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, यदि अब आप अपन नाम रखते हैं बच्चों के तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ऐसे तो नाम निक्षेप माने लोक में जितने भी नाम रखे गए हैं तो उनमें गुण होना जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में जो अच्छा नाम रखते हैं उसके पीछे यही अभिप्राय होता है कि कल को बच्चा अच्छा बन जाए। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट आया है, यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना वह स्थापना निक्षेप है। जैसे हम मंदिर में जो भगवान के दर्शन करते हैं वो स्थापना निक्षेप से अरिहंत भगवान है ना। आज हमने निर्वाण लाडू चढ़ाया, निर्वाण का गोला चढ़ाया, मोक्ष कल्याणक बनाया, कौन से तीर्थंकर का? मल्लीनाथ तीर्थंकर का, है ना? हाँ, आज नहीं, आज तो सिर्फ मल्लीनाथ भगवान का था। हो सकता है, देखो कई बार तिथियों में कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे अपने यहाँ सिर्फ मल्लीनाथ भगवान का मनाया गया था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, सुनो बेटा, कि यदि नीचे चिन्ह नहीं हो तो आप कैसे पहचानोगे ये मल्लीनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, ये सब कैसे पहचानो? नहीं पहचान पाते। माने हमने जो स्थापना करी ना, सिर्फ स्थापना निक्षेप बोलते हैं इसको। अच्छा, जब तक ये मंदिर में नहीं थी प्रतिमा जी, जहाँ पर ये बनती है, कारीगर बना रहे थे, तब इसको हम मल्लीनाथ भगवान बोल रहे थे क्या? तब हम महावीर भगवान बोल रहे थे क्या? उस कारीगर से पूछो वो कितना उसको भगवान की तरह पूछता है। वो तो पैर रख रख के बनाते हैं, हैं? पैर रख रख के सारे काम करते हैं वो इस पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में स्थापना नहीं करी है कि ये भगवान है। अन्य मतों में तो आपको पता है प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। जैसे मानो उनको श्री कृष्ण का मंदिर बनाना है तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो एज इट इज बाजार से मूर्ति खरीद के लाते हैं, बस मन में ही मान लेते हैं ये हमारे भगवान है और ऐसे ही ला के रख देते हैं। वहाँ पे पंचकल्याणक वगैरह नहीं होते हैं। हाँ, जैसे हम अब महावीर जी तिजारा जी से डेकोरेशन रूप में यदि प्रतिमा खरीद के लाते हैं तो हम उसको पूजते नहीं है, ठीक है ना, एज ए स्टैचू घर में उसको लगाते हैं। लेकिन जब मंत्रों से उसमें स्थापना करते हैं तब हम भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, हाँ होता है, लेकिन उनके ऐसा मंत्रों से स्थापना होती है ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो लोक व्यवहार में हाँ करने लगे हैं। हाँ, लेकिन उनके यहाँ मैं बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं है, जहाँ पे बनती है ना वहां पर भी वो नमस्कार कर देंगे। जरूरी नहीं कि मंदिर में आने के बाद ही, मानो फोटो भी है ना तो वो फोटो को भी नमस्कार करते हैं, लेकिन अपने जैन धर्म में फोटो आदि को नमस्कार नहीं होता है जब तक हम पूरा मंदिर से मंत्रों से उसमें स्थापना नहीं कर ले। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ ना, मंदिर में जो चारों तरफ फोटो लगी रहती है तो बहुत लोग ऐसे ऐसे माथे से उनको लगाते रहते हैं, है ना, जब परिक्रमा लगाते हैं ना तो हर फोटो पर ऐसे करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। भले ही देखो अभिनय करोगे तो भी पाप लगेगा, लेकिन वो पूजनीय भी नहीं है। हाँ, पीछे से करते हैं ना वो गलत है। जब तक उसमें प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है तब तक प्रतिमा जी नमस्कार करने योग्य नहीं होती है, एक बात। दूसरा मैं बता रही थी कि जितना भी देखो फोटो आदि की परंपरा चालू है, ये भी तो स्थापना निक्षेप ही है ना। हम अपनी एल्बम आदि देखते हैं कि ये रही मैं, ये रहे मैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां हम तो बाहर हैं, अंदर हम कैसे कह रहे हैं कि ये रहे मैं?
वहां तो हम अंदर नहीं है, वो भी स्थापना निक्षेप है। दूसरा बात चल रही थी संकल्पी हिंसा की, है? जैसे आपने सुना होगा पंचक में किसी की डेथ हो जाती है, पंचक कैलेंडर में है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि 5 मिट्टी के से पुतले बना के या लकड़ी के बना के अर्थी के साथ उनको भी जलाते हैं। तो हमने ये बताया था कि उनको 5 पुतले और जलाने में 5 मनुष्य जलाने का पाप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो उन्होंने लकड़ी नहीं जलाई है, उन्होंने मिट्टी नहीं जलाई है, उन्होंने 5 जीवों को जलाया है। आटे का, हमने आटे के मुर्गे की कहानी बताई थी ना। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसी मान्यता है कि पंचक में किसी की डेथ होती है ना, तो फिर अगर उसके साथ 5 लोगों को लेकर और मरेगा वो व्यक्ति। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, किसी के आयु से पहले कोई मर सकता है क्या? और देखो, व्यक्ति मरा, दूसरा कोई पंचक में, और तू साथ में अपने साथ 5 को और लेके जा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आप स्वयं विचार करो, मानो मैं अपनी आयु लेके आई हूँ 40 साल की, ठीक है ना, मेरी डेथ हो गई पंचक में, और घर के बाकी लोग हैं, उनकी किसी की 45 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, तो मेरी आयु के साथ वो कैसे खत्म हो जाएंगे? मेरे पंचक में मरने से बाकी 5 जीवों का क्या कनेक्शन है? फिर ये वाला सिद्धांत कहाँ रहा? सब आयु 6 से मरण करते हैं, सब अपनी अपनी आयु से मरते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अकाल मृत्यु भी होती है जिसको बोलते हैं समय से पहले। जो अकाल मृत्यु होती है ना बेटा, वो भी उस जीव ने अपने ही परिणामों से बांधी है। समय से पहले नहीं मरा है, वो भी समय में ही मरता है। उसने ऐसे ही परिणाम किया था कि उसकी 50 की जो बंधी थी ना, उसने वो परिणामों के निमित्त से घटा ली स्वयं उसी ने। इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं करता है। हाँ, या फिर ये कहते हैं वो इतनी ही लिखा के आया था कि इतने वर्ष की उम्र में उसको इस एक्सीडेंट के निमित्त से वो मारा जाएगा। हमने बताया ना, आया समय में किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, स्थापना निक्षेप से बहुत सारे पाप करते रहते हैं अपन। जैसे हम केक का बता रहे थे ना, बर्थडे केक क्यों नहीं काटना चाहिए, कि अंग्रेजों के समय में केक नहीं कटता था, कोक कटता था। जब अंग्रेज लोग आए थे, ये सारे सेलिब्रेशन ना इंग्लिश लोगों से चालू है, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, ये सारा तो उनके पूरा जानवरों की बलि दी जाती थी। अब हिंदुस्तानी तो शाकाहारी थे, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने कॉक की जगह मिल्क केक चालू कर दिया। मिल्क केक वाले उसको केक केक कहना चालू कर दिया। बहुत सारे बच्चे कहते थे क्या दिक्कत है उसको काट कर लेना है। उसमें देखो, अब तो नाम भी लिखवाने लगे, पूरी फोटो भी बनवाने लगे। तो स्थापना निक्षेप से देखो, आप कहो कि नहीं नहीं ये तो फोटो है, अच्छा आपकी फोटो पर कोई पैर रखे तो, फोटो है ना, आपकी फोटो पे कोई पैर रखे तो आपको बुरा क्यों लगता है? वो तो फोटो है ना कागज की, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपन कहते हैं ना कि फोटो को फाड़ने में क्या दिक्कत है। अब विचार करो, आपके मम्मी पापा की फोटो पे आपकी फ्रेंड पैर रखे है, सृष्टि है, आप कहोगे मेरे मम्मी पापा का अपमान कर दिया, और वो कहे कि मम्मी पापा का कैसे अपमान कर दिया? मम्मी पापा को तो हम कितनी इज्जत देते हैं, वो तो घर पर है, ये तो कागज है ना जिसमें पैर रख रहे हैं। किसी का विरोध प्रदर्शन करना हो नेताजी का, लोग क्या करते हैं? फोटो भी नहीं होती है, बस कपड़े उसके जैसे कपड़े ही टांग के है ना, उनसा बना, सिर्फ नाम को ही लेके। हाँ बताओ, हमने लिखा सिर्फ मोदी, और मोदी लेके घूम रहे हैं, सिर्फ उसके नाम को जला रहे हैं। इसमें मोदी मोदी का विरोध कैसे हो गया भाई? स्थापना निक्षेप का मतलब कितना इसमें रहस्य छिपा हुआ है। अपन कहते थे ना क्या दोष है आटे के मुर्गे में, या फिर जानवरों के आकार के अपन कोई वस्तु खाते हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, अब जैसे होली आने वाली है, ठीक है ना, अब होली होली क्यों मनाते हैं अपने यहाँ? लूंगी, वैसे मैं एक दिन सोच रही थी कि होली का भी काफी लोग पूछ रहे थे, होली मनाते हैं, ठीक है ना। अब वो लकड़ी की होली के लोग पूजा करते हैं, पहले तो पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं अगले दिन उसको, जिसकी तुमने पूजा करी अगले दिन उसी को जला दिया। भाई ऐसा कैसा हो गया? पहले उसकी पूजा क्यों करी और फिर आपने जलाया क्यों? लोग पता है अपने घर गांव में तो हमारे यहाँ क्या होता था, सब अपने अपने घरों का ना कूड़ा कचरा सब उठा उठा के रखते थे, ये होली की अग्नि में डाल देंगे। है ना, उपले गोबर की वो बटली सी बनाते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, फेरी लगाते हैं। मैंने आप लॉजिक लगाओ कि हम कर क्या रहे हैं। और देखो, अब कोई कहे कि वो तो लकड़ी है कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने स्थापना में उसमें
मान्यता में किसी न किसी को उसमें स्थापित कर रखा है। जैसे मानो होलिका नाम की लड़की, जैनेतर में, हिंदू पुराण में जो भी आता है कि वो इसको लेके बैठी थी प्रहलाद को, होलिका। पहले तो होलिका की पूजा कर रहे हो, फिर उसको जला रहे हो। मैं बताना चाह रही हूँ जैसे रावण के पुत्र प्रहलाद को लेके बैठी थी, प्रहलाद को। अपने जैन धर्म में ज्ञानानंद सावकाचार में इसकी दूसरी कहानी आई है। माने अच्छा। होलिका नाम की व्यंतरणी थी, उसकी कहानी आई है। मैं अलग से ही लूंगी, इसलिए मैं आज शुरू नहीं कर रही, मैं तो पूरा 1 घंटा ना होली में निकल जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि अलग से अपन ऐसा करते हैं। सैटरडे कब है? सैटरडे को नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे ना एक हफ्ते पहले से ही बता दे तो अपन सीख जाएंगे कि भी कैसे मनानी कैसे नहीं मनानी। जिस दिन आप कहोगे बता देना। आज तो फिलहाल मैं अभी विषय बता रही हूँ। मैं सिर्फ इस विषय बताना चाह रही हूँ। हमने उसमें होलिका नाम की लड़की की स्थापना करी। जैन धर्म के हिसाब से होली नाम की व्यंतरणी हुई थी, ठीक है ना। अब उसमें वो लड़की बैठी नहीं है, लेकिन हमने मन स्थिति क्या है कि हम बुराई को जला रहे हैं, हम होलिका को जला रहे हैं, होलिका को जला रहे हैं। हो सकता है वो तो मोक्ष चली गई हो अपने पापों का प्रायश्चित करके, और आप अभी तक उसको जला ही रहे हो। जैसे कुंभकर्ण मेघनाथ को आज तक लोग जला रहे हैं, और वो कहाँ पर बैठे हैं? मोक्ष में बैठे हैं, सिद्धिशिला पर। हाँ हाँ, देखने में दोष क्यों बताते हैं रावण जलते हुए को, कि अपन माने वो संगी पंचेंद्रिय जीव को जलाया जा रहा है और अपन खुश हो रहे हैं कि हमें जलाए तो ये सारा स्थापना निक्षेप। देखो स्थापना निक्षेप से हमने किसी में, जैसे हमने बताया था कि जब साक्षात भगवान माने जब मुस्लिम शासन था ना, उस समय उन्होंने सारी मूर्तियां तोड़ दी थी। तो जब जैन श्रावक पूजन करते थे तो वो लौंग में देवशास्त्र गुरु की स्थापना कर दी उन्होंने, चावल में देवशास्त्र गुरु की स्थापना कर दी। अब वो लौंग लौंग नहीं है, अब वो देवशास्त्र गुरु है। आप लौंग को ऐसे छोड़ के जाओगे तो आपको देवशास्त्र गुरु को छोड़ने का पाप लगेगा। माने आप पूजन करते हो ना, ठोना लगाते हो, ठोना में 3 लवंग है ना, ओम ह्रीम देवशास्त्र गुरु अत्र अवतरे सम, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, मेरे निकट आइए। किसको बिठा रहे हो वहां पर आप? भगवान को, देवशास्त्र गुरु को बिठा रहे हो आप वहां पर। अब कोई कहे तो लौंग है ये देवशास्त्र गुरु कहाँ से हो गई? तो भैया स्थापना निक्षेप। मैंने द्रोणाचार्य की प्रतिमा में द्रोणाचार्य को स्थापित कर दिया तो धनुर्विद्या सीख ली। ऐसे ही अरिहंत भगवान की प्रतिमा की अपन अभिनय करते हैं ना, तो वो प्रतिमा की अभिनय नहीं है, वो अरिहंत भगवान की अभिनय का दोष लगेगा, है ना। जैसे अंजना के बारे में आता है ना, 22 पल के लिए उन्होंने अपने पटरानी पद के अभिमान में भगवान की प्रतिमा को, मैं जहां पे विराजमान करी थी वहां से हटा दिया था, अपनी सोच से ईर्ष्या करके। कितने वर्ष पति का वियोग रहा। अब कोई कहे तो प्रतिमा थी ना, प्रतिमा तो जड़ होती है ना। इसको साक्षात अरिहंत भगवान की तो अभिनय नहीं करी उनने, खाली प्रतिमा की अभिनय में इतना पाप कि वो प्रतिमा की अभिनय नहीं हुई, वो अरिहंत भगवान की अभिनय हुई है। स्थापना निक्षेप का इतना महत्व है। देखो नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में ये डिफरेंस है कि नाम निक्षेप में कोई पूज्यपना नहीं होता है। किसी बच्चे का नाम महावीर है तो आप उसकी पूजा नहीं करोगे, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि महावीर के अकॉर्डिंग गुण हो। लेकिन स्थापना निक्षेप में आपने ऐसा मान लिया कि ये महावीर भगवान, ये देवशास्त्र गुरु, तो अब तुम उसके साथ कोई भी व्यवहार करोगे ना तो वो देवशास्त्र गुरु की अभिनय का ही पाप लगेगा। जैसे हमने एक कहानी और सुनाई थी ना, एक राजा था तो वो उसको मतलब वो हिंसक था, तो वो उसको क्या करा था कि उसको कुएं में डलवा दिया था। कहानी सुनी होगी ना सबने, संकल्पी हिंसा की, कुएं में डलवा लिया था। फिर जब उस नगर का राजा भगवान के समक्षण में दर्शन करने गया कि मेरे मेरे राज्य में तो मैंने बिल्कुल हिंसा बंद करवा दी, किसी मुनिराज के दर्शन करने गया था कि नहीं, अभी भी तुम्हारे राज्य में बराबर संकल्पी हिंसा चल रही है। रोज पता नहीं कितनी भैंसें मरण को प्राप्त हो रही है। कि भैया कैसे? कि आप वहां पर जाओ और उस कुएं में झांक के देखो। तो उन्होंने देखा वहां पे कैद में, जिस शायद उसका नाम राजा प्रद्योतन था, ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने झांक के देखा तो वो कुएं में बैठा बैठा मिट्टी की भैंसे बना रहा था और चाकू का अपने हाथ को चाकू की शेप कर करके उनकी बलि दे रहा था। मिट्टी की भैंसे बनाता और उनकी बलि देता, मिट्टी की भैंसे बनाता और उनकी बलि देता। कुआं में डाल रखा था ना उसको। बताओ वो हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
काल संवर कसाई था। हाँ काल संवर कसाई था। हाँ, काल संबर नाम था उसका। ऐसे ना हर चीज में विचार के देखो आप, स्थापना निक्षेप का, जिसके प्रति हमें अभिनय होती है ना, उसकी फोटो भी नहीं पसंद करते, उसकी फोटो भी फाड़ के फेंक देते हैं, है ना, मोबाइल में से भी डिलीट कर देंगे, अब ये व्यक्ति हमें पसंद नहीं है। इस फोटो से क्या होता है कि वो व्यक्ति को ही है मोबाइल में। अब जैसे आजकल बातें चलती है ना कि मोबाइल में भगवान की फोटो है, पीडीएफ है, तो मासिक धर्म में अपन उसे छुए कि नहीं छुए, ऐसा चलता रहता है कि नहीं। तो ये जब पूरी पीडीएफ है तो वो जिनवाणी तो ही है, उसको नहीं छूना चाहिए, दोष लगेगा ना। भगवान की प्रतिमा है, देव शास्त्र माने धर्म से संबंधित जो भी मोबाइल में होता है, माने अशुद्धि के टाइम में नहीं छूना चाहिए, तो भाभी आएगा ही जी, आएगा। हाँ जी। मोबाइल में अगर हम वो पीडीएफ खोलेंगे तभी दोष आएगा ना, अगर हाँ, वो जैसे है ना। हाँ ठीक देखो है। प्रश्न है भाभी जी का, सुनो भाभी जी, प्रश्न ये है कि जब पीडीएफ खोलेंगे तभी दोष आएगा, या हमारा मोबाइल जब बंद है तब भी आता है? कि अंदर तो हमारे मोबाइल में रहता ही है ना सब कुछ, हमें पता भी है ज्ञान में, तो इसमें दो विवक्षाएं आती हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि अभी वो उसमें व्यक्त रूप में नहीं है, जैसे हमने मोबाइल बंद कर रखा है तो अभी उसमें व्यक्त रूप में वो नहीं है, जब हम खोलते हैं तो उस रूप परमाणुओं का परिणमन होता है तब वो खुलती है। तो बहुत लोगों को कहना है कि बंद मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, कई बार देखो मैं अपने ही बता रही हूँ कि मेरे को तो ऐसी फीलिंग होती है, मानो जैसे मोबाइल जरा सा भी पैरों में आ जाए ना तो अंदर में ऐसा भाव आता है इसमें धर्म की चीजें पैरों में नहीं आना चाहिए, मतलब अंदर में हमें रहती है कि मोबाइल के अंदर है तो धर्म की चीजें, है ना, कोई गंदे हाथों से छूते तो ये तो फीलिंग होती है कि इसमें हमने बहुत सारी पीडीएफ रख रखी है, जिनवाणी रख रखी है, तो कहीं ना कहीं देखो दोष आता ही है। जैसे फोन बजता है मेरे को हमारे ये लगा हाँ, तो क्या अब वो बजेगा ही तो क्या होगा पता नहीं, पता नहीं। नहीं स्तुति वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। रिंग टोन में कह रहे हो ना आप? चीज़ तो आती है ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है इसमें, कह रही हूँ ना, हर चीज के लाभ और हानि अपने को देखना चाहिए। अब हम किसी को फोन मिलाते हैं और उसने अपनी रिंगटोन लगा रखी है गानों की, ठीक है ना, तो हम जब जब भी फोन मिलाते हैं ना, या तो वो गाना याद हो जाता है ना, माने उससे परिणामों में विकृति आती है। अब किसी ने अच्छी वाली धुन लगा रखी है धार्मिक, हम उसको फोन लगाते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। अब देखना कभी फील करके, ऐसे हमारा मोबाइल आया, हमने गाने की म्यूजिक सॉन्ग लगा रखा है, उसी पे नाच मटकते हुए अपना फोन को उठाएंगे। बच्चे होते हैं ना, उस पर डांस भी करना चालू कर देंगे जैसे ही फोन बजेगा उनका। और धार्मिक भजन लगा होता है तो वैसे परिणाम होते हैं। हाँ, हाँ जी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि अधूरा, देखो अपने जैन धर्म में अधूरा कुछ होता ही नहीं है। षष्ठी का प्रश्न है, देखो स्थापना निक्षेप संबंधी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र की टोन हमने लगा रखी है ना, अब वो पूरा भी नहीं हुआ कि हमने उठा लिया तो नमोकार मंत्र अधूरा हो गया, पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म का अकेला एक शब्द भी ना अपने आप में पूरा है। और बात रही नमोकार मंत्र की, तो धवला जी में ही आया है। नमोकार मंत्र को अपन कई स्टाइल से पढ़ते हैं, बीच बीच में सभी पढ़ सकते हैं, पीछे से आगे की ओर भी पढ़ सकते हैं, आगे से पीछे और की ओर भी पढ़ सकते हैं। एक बार मैंने बताया था ये विषय, पूर्वानुपूर्वी इस चीज देखना भाभी, जैसे हम बाहर जाते हैं तिजारा मावड़ जी वगैरह और हम फोटो वीडियो बना लेते हैं, हाँ भगवान जी, जी की डिलीट करते हैं, उसमें भी दोष लगता है। हाँ, जो भगवान की जो फोटो आदि बनाते हैं, हाँ, फोटो वीडियो वगैरह बना लेते हैं। अब मैं सही बता रही हूँ, वास्तव में तो ये है कि जितनी भी ये सुविधाएं चली है ना, वास्तव में ये धर्म में तो बाधक ही है, और इनमें दोष आता ही है, निर्दोष तो बिल्कुल भी है ही नहीं। ये वाली बात तो 100% सत्य है। सुनो बेटा, हम्म, क्योंकि हम उसमें करते हैं, अभिनय होती है, झूठे हाथों से छू रहे हैं, कैसे भी छू रहे हैं, हम्म, लेकिन ये है कि अभी वर्तमान में अपन जिस भूमिका में, जैसे अभी आंटी जी बता रही थी ना, ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी ने मना किया था, तो अभी कल परसों की चर्चा मैंने भी सुनी थी उनकी, जैसे उन्होंने मीडिया का बहुत अच्छा अर्थ भी बताया था। तो उन्होंने यही बताया था कि वर्तमान कंडीशन मानो ऐसी है जैसे कोरोना काल में ही, अब बहुत जीवों का ये कहना था कि हमें बहुत लाभ भी हुआ है। वो सारे जीव तो ऐसे थे कि जूम से ही धर्म में लग गए, पाठशाला से धर्म में लग गए। तो उनका कहना ये था कि मतलब विवेक रखो,
बुद्धिपूर्वक ऐसे नहीं है फालतू की भर रहे हैं, फालतू की डिलीट कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने गए हैं, दर्शन तो करते नहीं लोग, बस फोटो खींचने में लगे रहते हैं, और फिर आके कहते हैं हमारा मोबाइल भर गया, फिर डिलीट कर देते हैं। मैंने हर चीज में विवेक की बहुत आवश्यकता है। अब हम देखो पूरी तरह से आज वर्तमान में मोबाइल का देखो निषेध करते हैं, तो वही व्यक्ति निषेध कर सकता है जो बिल्कुल ही विरक्त टाइप का जीव हो। समझ में आ रहा है? खुद की स्वाध्याय पे इतना डिपेंड हो, माने कोई किसी पर आश्रित, उसको कोई किसी के उपदेश की भी जरूरत नहीं हो। हाँ हाँ, देखो बोल बोल के नहीं पढ़ना चाहिए। भाभी जी का प्रश्न है अशुद्धि में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं, बोल बोल के नहीं पढ़ना चाहिए। मन के स्तर पे कुछ भी कर सकते हैं, मन को अपन नहीं रोक सकते हैं। मन के स्तर में चिंतन किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन लोगों का जाप का नियम होता है ना डेली में, वो मन में जाप करते हैं, उस समय भी करते हैं। मन में देखो, मन को कैसे रोकोगे आप? मन में भगवान का चिंतन नहीं हो सकता क्या? अब मन को कैसे धोगे? नहीं नहीं, भगवान की फोटो आ गई, मन में से हटाओ। उपयोग तो शुद्ध कर, क्योंकि जितने भी शुद्धि अशुद्धि का विषय है ना, इस शरीर की दृष्टि से है, व्यवहार की दृष्टि से है। हाँ, ये है कि आप मन के स्तर पर लगा सकते हो। वैसे 3 दिन का ही आता है, 3 दिन तक द्रव्य रूप में जाप नहीं करोगे, माने मुंह से बोल के। और सुनने का निषेध भी 3 दिन का ही आता है, माने पढ़ना या पीडीएफ आदि वगैरह का। धर्म की पुस्तकें तो वैसे पूर्ण शुद्धि के उपरांत ही छूनी चाहिए, ठीक है ना? मंदिर भी पूर्ण शुद्धि के उपरांत। भाभी जी अभी हाँ जी। आपने सुनना भी बोला है, सुनना भी बोला है आपने। देखो भाभी जी का कहना है कि आपने सुनना भी बोला है ना? कहीं कहीं हम कह देते भैया सुन लो। अब देखो क्या होता है कि मुंह पे तो दरवाजा है, कान पे दरवाजे नहीं दिए हमारे, है ना? कान खुले हैं। अब आप अशुद्धि के समय है और कहीं प्रवचन पढ़ कानों में चल रहे हैं आपके, क्या करोगे? कानों को बंद करोगे क्या? आपको पता होगा महावीर भगवान के समय की एक घटना है कि उस समय ना शूद्रों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, और ब्राह्मण लोग ऐसा मानते थे कि ये हमारे यज्ञों के मंत्रों को सुन लेंगे ना, तो हमारे मंत्र शुद्ध हो जाएंगे। बताओ, माने शूद्र ने यदि सुन लिया तो उनके मंत्र अशुद्ध हो जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, किसी शूद्र, कोई शूद्र उनके मंदिर के बाहर से निकल गया, या वहां पर यज्ञ हो रहा था, वहां से उसके मंत्र का उच्चारण उसके कान में डल गया। क्या करा उन्होंने ब्राह्मणों ने कि उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया, और बेचारा तड़प तड़प के मरने लगा। तो वहां से वो राजकुमार महावीर निकल रहे थे, तो उन्होंने कान में नमोकार मंत्र सुनाया था। ऐसा मैं बताना चाह रही हूँ, देखो हमने मुख्यतः छूने आदि के विषय में तो बताया, सुनने के ऊपर दोनों चीजें आती हैं कि यदि सामूहिक रूप से चल रहा है, जैसे कल्पना दीदी का ही बता रही हूँ मैं, मैंने उनको अच्छी नॉलेज है आगम की, जैसे वो जो मानो हमारे लिए तो कोई स्पेशल नहीं कर रहा ना, सामूहिक रूप में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और कोई पर्टिकुलर हम ही पढ़ने बैठे और हम कहे, मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे स्वाध्याय सुना दो, तो गलत है। माने पर्टिकुलर अशुद्ध महिला के लिए कोई सुनाए तो वो गलत है, लेकिन सामूहिक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसमें भी बहुत लोगों की जिसकी विशुद्धि तीव्र होती है, क्योंकि ये 3 दिन ऐसा बताए हैं कि अपने आगम के अकॉर्डिंग तो ऐसा बताया है कि 3 दिन एकांत कमरे में रहे, ना किसी का चेहरा देखते हैं, ना किसी से बातें करते हैं, कुछ नहीं, ना कहीं घर से बाहर जाते हैं, और मुख्यतः तो उपवास ही बताया था, भोजन भी नहीं लेते। लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि अपन भोजन का त्याग कर सकें, तो बताया निरस भोजन लें, ठीक है ना? एकांत में चौथे दिन, मैंने शील मंजूषा आदि ग्रंथ में इनके बारे में काफी है क्रिया, और आप उसमें देख सकते हो। मैं तो जितना ओरल बता सकती हूँ उतना बता रही हूँ, उसमें ये सब है। तो बात यही है सुनने की, जिसकी विशुद्धि तीव्र होती है, 3 दिन माने आप चिंतन करो एकांत में बैठ के, सबसे बेटर है। क्योंकि ये प्रश्न भी उससे रिलेटेड होगा, जैसे हमने बताया था कि सामायिक के समय में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। तो आपने ना तो स्वाध्याय करी और ना सामायिक करी, तो क्या करा? पाप किया, चिंतन नहीं किया। तो यही है कि बस ये बहुत लोग ने सुने कि नहीं सुने, तो बहुत जीव तो बिल्कुल ही निषेध करते हैं, वो सुन मैंने 3 दिन एकांत में सिर्फ चिंतन कर। लेकिन ये आपकी भूमिका जैसी है, और आप 3 दिन, बहुत लोगों का कहना है कि हम 3 ही दिन फ्री होते हैं, बाकी हम सुनते ही नहीं है। ऐसे भी है, वो कहते हैं इस टाइम। दूसरा क्या होता है कि इस समय में ना
लेडीज की मानसिक स्थिति भी कुछ ऐसी होती है कि कषायों की भी तीव्रता होती है, परिणामों में चिड़चिड़ापन भी तीव्र होता है, और खाली होते हैं तो और बौखला जाते हैं। कि जिनके घरों में हम जैसे हमारे यहाँ तो खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ही खाली होते हैं, तो अपनी अपनी फिर परिणामों के ऊपर है। आपके साथ नहीं अकेले मतलब घर खाना वगैरह नहीं बनाते हैं 2-3 दिन आपस में बनाते हैं हाँ, कभी बताऊंगी। देखो मैंने कहा ना ये विषय ऐसे हैं कि पूरा मैंने आज घरों में क्या क्या हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं तो ये तो शरीर की प्रक्रिया है और आपने क्या ये फालतू की ढोंग रचा रखे हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक भी प्रूफ होती है सारी चीजें। इस समय में महिला भोजन बनाए तो वो घर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए घर के लोग वर्तमान में ज्यादा बीमार रहते हैं। हाँ, इस समय में महिला अपने बच्चे को दूध पिलाए, खाना खिलाए तो वो मतलब शरीर से ऐसे बैक्टीरियाज निकलते हैं कि वो उसके नुकसान देते हैं पूरा। ऐसा नहीं है, साइंस भी इस चीज को आज बोलते हैं। हाँ हाँ अच्छा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो मैं देखती हूँ, ठीक है ना। जैसे आजकल षष्ठी वगैरह को लगता होगा क्या ये फालतू की बात है, पुराने जमाने की। हम भी ऐसे सोचते थे कि छोटे थे कि ये क्या, ये लड़कियों के साथ पक्षपात नहीं है क्या, है ना, एकांत में बैठे रहो। पता नहीं आचार्यों ने कहाँ से लिख दिया ग्रंथों में। लड़की का भी मैसेज करी तो मिली आज लेकिन वो सोएंगे नहीं, वो मोबाइल चलाएंगे 3 दिन तक। मैंने कहा ना, मैंने हम धर्म का निषेध करते तो धर्म तो नहीं करेंगे, लेकिन वो मूवी जरूर देखेंगे 3 दिन बैठ के। क्यों भाई, धर्म का सुनने में तो पाप लगेगा, ऐसा करते 3 दिन मूवी देखते हैं। फिर मैंने आजकल जीव इतने ऐसे हो गए कि उनको आगे चलने का उपदेश दो लेकिन वो पीछे भागते हैं। सुनने क्या भाई, यही है कि इसमें अपने अपने परिणामों को देखें। आप बहुत दिन से सुन रहे हैं और आपकी भूमिका ऊंची बढ़ रही है, 3 दिन चिंतन करो सुनने की बजाय, है ना। चिंतन माने जो आपने पूरे मंत्र आप जो पढ़ रहे हो उसका रूपांतर में उसको देखो, उसका कि हमारे परिणामों में कितनी विशुद्धि बढ़ी है, सोचो भाभी जी, मन के स्तर पर। लेकिन मन में हाँ ये जी, विकल्प उठते हैं कि जो ये क्लास आगे जारी है वो चीज हमारा छूट जाएगा, ऐसा विकल्प, बस ये चीज आता है मन में। तभी ऐसा लगता है कि क्लास ना छूटे और सामूहिक में सुन ले। भाभी जी का कहना है कि भाई यही रहता है ना सबको कि 5-6 दिन हमारी क्लास छूटेगी, बहुत सारा विषय छूट जाएगा, तो इस कारण थोड़ा सा लालच सा आता है कि सुन ले, ठीक है ना। इस बारे में यही है कि अपना अपना विवेक रखें, मतलब जितना बने उतना अभिनय से बचे। कुल मिला के बात ये चल रही है, क्योंकि जिनवाणी में हर बात आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, और फिर जिनवाणी में जो लिखा होगा फिर मार्ग पूरी तरह से या तो फॉलो करो भैया। अब पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। और माने वो कहते हैं ना नौमन तेल होगा और ना राधिका नाचेगी। पूरा करेंगे नहीं है, थोड़े में तुम्हें पाप लग रहा है तो फिर कभी नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना, जितना बने उतना अपने को आगे बढ़ना है ना, धर्म मार्ग पे चलना है। तो जितनी भी जैसे भी आपकी विशुद्धि बढ़े, है ना, विनय अभिनय का ध्यान रखते हुए, विवेक रखते हुए पूरा ख्याल रखना है। इस बारे में पता है 2-3 दिन क्लास लेंगे वैसे में, कि बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं ना, घर से बाहर क्यों नहीं जाना, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, सब जाते हैं। तो कितनी कितनी संस्कार मंजूषा की 2 पुस्तकें हैं इसके ऊपर, और एक शील मंजूषा। मैंने कभी आप सबको समय मिले ना तो तीनों जरूर पढ़े, शील मंजूषा, संस्कार मंजूषा, माने स्पेशल इसी विषय के लिए वो बनाई गई है कि क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा ना, मम्मी पापा अच्छे हैं और बच्चे पता नहीं कौन से अंग्रेज जैसे पैदा हो जाते हैं। किसी किसी का होता है ना, ऐसा लगता है ये बच्चा कहाँ से आ गया, तो मैंने दूर दूर तक खानदान तक किसी में गया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो वही जो पीरियड टाइम में घर से बाहर चले जाते हैं। आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कितने घनिष्ठ होते हैं। उन्हें ऐसे ऐसे कहानियां आती है कि वो चप्पल सही करवाने चली गई बहू उस समय में, तो वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको चमार की प्रवृत्ति वाला, मतलब उसको चमार का ही असर आ गया बच्चे पर। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, सब वर्तमान युग में ऐसी कहानियां आती हैं कि आजकल की बहू बेटियां ये कहना नहीं मानती है ना, जहां मर्जी घूम रहे हैं, जहां मर्जी जा रहे हैं। उन्हें क्यों आता था कि चौथे दिन सर धोकर अपने पति का मुख देखे, है क्यों? क्योंकि बच्चा अपने ही पति पे जाएगा,
उसमें पति के, अपने सास ससुर के ही संस्कार आएंगे, माने, और आप शराबी कबाबियों के, है ना, अवगुणी व्यक्तियों के, हिंसा प्रधान जीवों की शक्ल देखोगे तो बच्चे पर वही प्रभाव पड़ेगा। ये पूरी इसके पीछे पूरी लंबी पूरा प्रभाव है कि माने हम बच्चों को, हम क्या सोचते हैं कि जन्म होने के बाद ही संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार तो घर में आने से पहले चालू हो जाते हैं बच्चे में, कि मम्मी क्या फील कर रही है, पापा क्या फील कर रहे हैं, तब से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं बच्चे में। ठीक है ना। आजकल बच्चे नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तव में ये अब तो पता है साइंस भी स्वीकार करती है। तभी तो देखो कमरे में फोटो तो लगाते हैं सुंदर सुंदर बच्चों के, उससे कोई पूछे भाई इसका क्या लॉजिक है, तो वहां तो स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे बच्चे होंगे। और हम कहें कि भाई घर से बाहर मत जाओ, लोगों का परछाया पड़ता है, वो नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं होगा। मतलब जब जिनवाणी कोई बात कहती है तो नहीं समझ में आती है। बहुत है बच्चे धार्मिक कैसे होगा, क्या उसमें एक एक प्रोसेस है पूरी। और शादी से पहले तो सब लड़कियों को वो किताब पढ़नी चाहिए, सील मंजूषा। श्रेया ध्यान रखना बेटा, अब देखो लड़के हो या लड़की, सबके लिए बोल रही हूँ मैं ये वाली बात। क्योंकि बहुत, जब देखो हमारा नानू जब हॉस्पिटल में था ना, छोटा सा था, तो वहां पे एक महिला एडमिट हुई थी, अपने बच्चे को लेकर आई थी, तो उसका बच्चा ना अपंग टाइप में था। और एक नॉन जेन महिला ने बताया था कि मेरा बच्चा अपंग क्यों हुआ, उसमें भी रीजन यही वाली गड़बड़ थी सारी। ये पूरा हिंदुओं में भी ये चीजें मानी जाती हैं, वो बात अलग है, किसी को ज्ञान होता है किसी को नहीं होता है। हाँ देखो देखो हिंदू में जो मान्यता होती है ना, वो उसको ग्रहित मिथ्यात्व के वे में मानते हैं, और अपन इसको निमित्त नैमित्तिक संस्कार के उसमें माने चरणन योग के चैप्टर में अपने यहाँ आती है ये सारी चीजें। वो ना 3 दिन मतलब इस चीज को वो करते हैं, हाँ सब क्या होता है, मुस्लिम धर्म में भी होता है ये सब चीजें, लेकिन जो पढ़ी लिखी जनरेशन है ना वो नहीं स्वीकार करती है। लेकिन हर चीज आज लॉजिकली सिद्ध हो रही है, अब स्वयं साइंस प्रूफ कर रही है तो समझ में आ रहा है। काम का जैसे लोड होता है ना, अब लड़कियों के शरीर आजकल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उस टाइम में लोड का, भाग दौड़ का उन्हें रेस्ट बताया है शरीर के लिए। उस टाइम में माने शरीर उस समय ज्यादा बोझे वगैरह का काम करते हैं सब, वो सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है पूरा। तभी तो बाद में ये ऑपरेशन वगैरह की जो नौबत आती है ना, उसी कारण आती है। बाद में जो मोनोपोज वगैरह होती है ना, ऑपरेशन की कंडीशन पैदा होती है, तो मोस्टली इसी कारण पैदा होती है कि उस समय में रेस्ट नहीं किया था, ओवरलोड किया था शरीर का, ऐसे। ठीक है ना, टाइम तो हो गया है, विषय ही अलग चला गया था आज। कभी अलग से वैसे इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा शिविर लगाता भी है, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगी। डॉक्टर प्रवीण जी यूट्यूब चैनल है, वनिता बोधनी एक शिविर लगाता बहुत अच्छा, पता नहीं किस लोगों ने अटेंड किया है किसने नहीं किया है, वनिता बोधनी के माध्यम से। उसमें ब्रह्मचारिणी दीदियों के बहुत अच्छे अच्छे, ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी, मैंने सारा विषय ये उसमें आया है। तो पूरा लगभग 4-5 दिन का वो शिविर लगा था, मैं उसकी लिंक भेज दूंगी, आप धीरे धीरे करके एक एक सुनना उसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा कैसे रहना क्या, माने स्पेशल वो सिर्फ महिलाओं के लिए लगा था वो शिविर पूरा। उसमें आगम के आधार से, ऐसे नहीं कि किसी ने अपनी मनगढ़ंत बातें करी है, उसमें पूरा आगम के आधार से क्या सही है क्या गलत है। वनिता बोधनी बहुत अच्छा, उसमें शंका समाधान भी है महिलाओं के, तो आप वो सुन सकते हैं। मैंने कहा ना मोबाइल का सदुपयोग करो, है उसकी जो थोड़ी बहुत अभिनय भी हो रही है ना, उसका सदुपयोग करके आप आगे बढ़ गए, तो वो अभिनय फिर अभिनय नहीं रहेगी। हमने बताया था ना, सांस लेने में भी हिंसा है, चलने में भी हिंसा है, लेकिन कोई कहते ना कांटे से ही कांटा निकलेगा, है ना। राग उत्पन्न करा के ही राग नाश होता है ना। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब क्या है, शुभ राग ही तो है, तो शुभ राग से ही मैंने राग से ही हम राग वीतरागी होने का उपदेश देंगे आपको। समझ में आ रहा है ना। ठीक है मोबाइल में अभिनय भी होती है, लेकिन आप इस अभिनय को से इतना मतलब इतना प्रॉफिट कर लो पहले से ही कि वो कुछ भी माने समुद्र के आगे वो बूंद भी नजर नहीं आए। उसका सदुपयोग करो। इतने अच्छे अच्छे ब्रह्मचारिणी दीदियों के इस विषय पर प्रश्न उत्तर है, शंका समाधान है, आप लाभ लो सारे विषयों का। ठीक है ना, अपन तो जितना कर पाएंगे यहाँ कर पाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट होती है। ठीक है ना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, जितने भी लोग व्यवहार चल रहे हैं ना, अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ना, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अब हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर जितना भी अक्षर लिखे हुए हैं, मानो यहाँ पे अर्यंत लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ये प्रमाण नय लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर नाम कहाँ है, यहाँ पर
हम कहें कि जीव अजीब, जीव कहाँ है? तो शब्द है, ये तो शब्द जीव है। आपने केक पे लिखा, आपने वहां पे तो नाम षष्ठी लिखा, और षष्ठी कहाँ है? स्थापना से षष्ठी है वहां पर, ठीक है ना। इसलिए इसमें माने स्थापना निक्षेप से यदि आप उस वस्तु को पूजोगे तो पुण्य भी लगेगा, उस वस्तु को अभिनय करोगे तो अभिनय का भी पाप लगेगा। पूरा तो भाभी जी जैसे हाँ जी, जैसे घरों में कहीं ना कहीं आप फोटोज लगा लेते हो, थोड़ी सी कुछ वो लगाते हो जहाँ पे आप अपना स्वाध्याय मतलब जो भी कुछ करते हो, जी तो फिर उसके अंदर भी दोष लगेगा, जैसे आप क्योंकि आप उसको प्रणाम कर रहे हो और वो कर रहे हो, धूप लगा रहे हो। अभी जी का प्रश्न है कि हम घर में जैसे धार्मिक फोटोज लगाते हैं, ठीक है ना, मुनिराजों की लगाई, भगवान की लगाई, हम तो मना कर रहे थे भी नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मंत्रों से प्रतिष्ठा हुई है वही नमस्कार के योग्य। तो क्या पाप लगेगा? क्या पाप नहीं लगेगा। वो जो अपन माने फोटो भी लगाते हैं ना, वो परिणामों की विशुद्धि के लिए। जैसे रागियों की फोटो को देखकर राग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हम घर पे भगवान की फोटो लगाएंगे, मुनिराजों की फोटो लगाएंगे, है ना, वीतरागियों की फोटो लगाएंगे, तो उनके जैसे बनने की फीलिंग उत्पन्न होती है, ठीक है ना। भले ही हम नमस्कार नहीं कर रहे, लेकिन वहां अभिनय भी करेंगे ना। आप उस फोटो पे कुछ पैर आदि रखने लगो तो पाप लगेगा कि नहीं? है ना, अभिनय नहीं करनी है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि नमस्कार आदि का जो व्यवहार होता है ना, वो तो जिनमें मंत्रों से प्रतिष्ठा होती है उनमें ही होता है। लेकिन उस फोटो की भी पूरी आप विनय अभिनय, उसका भी पुण्य पाप लगता है ना। जब भी तो मानो वो पुरानी हो जाए तो अपन रद्दी में फेंक देते हैं क्या? नहीं फेंकते, सोचते हैं भाई कहाँ पर इसको रिसाइकिल कराएं, या कुछ लोग यमुना में या बहते जल में सरा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भगवान की फोटो है, ऐसे हमने फेंक दी तो पाप लगेगा, ठीक है ना। और बात रही नमस्कार आदि की, तो आप जैसे दीपावली पूजन करते हैं तो जिनवाणी अवश्य विराजमान करो। जिनवाणी विराजमान करने से फिर क्या है कि आप वहां पर नमस्कार भी कर सकते हो, धूप भी लगा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि जिनवाणी को तो नमस्कार करते हैं अपन, बस ये कि फोटो को जो लगाते हैं वो परिणामों की विशुद्धि के लिए। क्योंकि आप धार्मिक फोटो नहीं लगाओगे तो कल आपके बच्चे किसकी फोटो लगाने वाले हैं? शराबी कबाबियों की। है? चाची हाँ बेटा। चाची ये जो गंगा जी में ये जो अस्थियां भाई जाती है नदियों के अंदर ऐसी, ये सही है? ये ठीक है धर्म की दृष्टि से? है कि गंगा जी में जो अस्थि वस्थि बहाई जाती है, क्या ठीक है क्या? तो ये सभी हिंदू मान्यता में होता है, अपने जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अस्थि क्या कोई पूजनीय अस्थि कोई है? अपने शरीर की जो हड्डियां होती हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि जमुना जी में बहा के आएंगे तो उनको मुक्ति हो जाएगी, है? कुछ नहीं है। देखो अपनी मूल परंपरा तो वास्तव में दफनाने की थी जैन धर्म में। फूल चुगना हड्डी चुगने को ही बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उससे तो पता है यमुना जी और अशुद्ध होती है, प्रदूषित होती है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो ये है नहीं, उसको गाड़ सकते हैं। वो फिर ऐसा कर सकते हैं, उन हड्डियों को वहीं पर आप गाड़ के आ सकते हैं। अपने मूल जो जैन आमना की जो परंपरा थी ना प्राचीन, वो गाड़ने की थी। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे मुस्लिमों में अभी भी है ना गाड़ने की, क्रिश्चियन में भी गाड़ते हैं। लेकिन पता है क्या हुआ था, मैंने एक बार आपको बताया था कि मुस्लिम धर्म से अलग होने के लिए, क्योंकि सुनो बेटा सृष्टि, टाइम हो गया है, मैं अंतिम बात बोल रही हूँ कि जैन धर्म में जलाने की परंपरा कहाँ से प्रवेश कर गई। क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ, ऐसा डिवाइडेशन हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने सुना होगा ना, 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब प्रश्न हुआ कि जैनी किसमें जाएंगे? जैनियों की बहुत सारी मान्यताएं ना मुसलमानों से मैच खाती थी। यद्यपि बिल्कुल विपरीत है, लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा ना, दफनाने की परंपरा ही है। दूसरा मंदिर संबंधी भी थी। जैनियों के मंदिर में पहले ये माने फैलावे का काम नहीं था बिल्कुल, माने अति सामग्री आदि ये सब चीजें नहीं चल, बिल्कुल जैसे उनकी मस्जिद साफ पड़ी रहती है ना, ऐसे अपना जैन मंदिर बिल्कुल साफ पड़ा रहता था। तो क्या हुआ था, अब संकट ये खड़ा हुआ कि बिल्कुल विपरीत मार्ग मुस्लिमों का तो है, मानो जो भी फॉर्म आदि भरे जाते थे, आज भी जैन तो हिंदू धर्म में लिख देते ना हिंदू। आपसे पूछे आप कौन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो अपन क्या बोल देते हैं, हिंदू है। क्योंकि मुस्लिम है, सिख है, ईसाइयों से उनसे बेटर अपने को थोड़े अहिंसावादी हिंदू लगे,
जैनों ने फिर हिंदुओं में ही गर्भित होना स्वीकार किया था उस समय में। अब कैसे प्रूव दें कि अपन हिंदू हैं मुस्लिम नहीं है? तो तब से क्या हुआ था कि अपने यहाँ जलाने की परंपरा चालू हुई। और बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि ब्राह्मण पद्धति इसलिए भी अपनाई थी बहुत सारी। हाँ, अग्नि के फेरे हैं ये सब, कि ये दिखाने के लिए नहीं हम हिंदू हैं, नहीं तो फिर मुस्लिम में डाल रहे थे। अब मुस्लिम धर्म तो पूरा ही बिल्कुल बलि आदि खुलेआम थी। यद्यपि आज हिंदू हिंदू धर्म में भी सारी विकृति आ गई है, लेकिन जिस समय डिवाइडेशन हुआ था ना, तो मुस्लिम धर्म बिल्कुल ही अपोजिट, और हिंदू धर्म में तो शाकाहारी लोग भी होते हैं। जैसे पहले ब्राह्मण ना ये शराब आदि सप्तव्यसन ये सब नहीं करते थे। ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ा करो। जैन धर्म का इतिहास नामक एक मोटी पुस्तक है, कम से कम उसके 2-3 भाग हैं। मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, उसमें सब हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। मतलब पढ़ा करो 500 साल पूर्व की हिस्ट्री, 100 साल, 200, 250 साल पूर्व की, कि जितनी भी ये मत खड़े होते हैं ना, ये कैसे उत्पन्न हुए। सब जैन धर्म में डिवाइडेशन हुए तो ये कैसे हुए, पढ़ा करो, है ना। मोबाइल से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने का, जिनवाणी पढ़ने का ऐसा अभ्यास डालो। जैन धर्म का इतिहास, हाँ, पुस्तक का ही नाम है जैन धर्म का इतिहास। पीडीएफ में मिल जाएगी। मैंने तो देखो ये उस्मानपुर के मंदिर में थी वो पहले, अब नहीं है वो, अब नहीं है। मैं बता रही ना, मैंने बहुत सारी प्राचीन ग्रंथ अपने उस्मानपुर के मंदिर में स्वाध्याय करी है, मंदिर से ही लेके, लेकिन अब वो है ही नहीं। मुझे यही उठता है कि वो चले कहाँ जाते हैं, अब है ही नहीं मंदिर में वो। उस समय मैंने मंदिर से ही लेके पढ़े थे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे वो यहाँ पर। चलो ठीक है, कल अधूरी रह गई हमारी आज की निक्षेपों पर ही प्रश्नोत्तरी होनी थी आज आपकी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हिंदो। जय हो जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की